Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now today we will discuss question number 3 with exercise 3.3 for class 8, and in this question we have, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if, मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ओके, तो इसमें अगर वो पैरेललोग्राम हो सकता है, हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाए तो क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी इज़ 180 डिग्री. मीन्स अगर हम पहले एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं और उसमें फिर हम क्या करते हैं, देन लेट्स नेम ABCD, ABCD. अब ये आपको बस इतना इसमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ABCD. ठीक है, तो ABCD ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एंगल A और यहाँ एंगल B है. ओके, हमें कंटिन्यूअसली ऑर्डर चलाना है. अगर हम यूं लेकर जा रहे हैं देन ABCD, अगर इस साइड चल रहे हैं देन ABCD. ओके, तो ये हमने एक रफ डायग्राम प्लॉट किया है और उस पर हमने नेम कर दिया. अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, एंगल D प्लस एंगल B इज़ 180 डिग्री. अगर ऐसा इसने ये पूछा कि अगर हमारे पास ये एंगल लिया है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 अगर है तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है. देन अगर हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएं तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कुछ उसकी पैरेललोग्राम की. तो इन पैरेललोग्राम वी नो दैट एंगल डी एंड एंगल बी आर इक्वल. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम we know that angle B equal angle D. Reason being opposite angles are equal. Opposite angles are equal. यही तो होता है. अब ये इक्वल होते हैं, सम हो सकता है यहाँ पर. अब देखो, अगर मैं ये लेकर चलूँ लाइक 120 प्लस 60, तो इनका सम कितना हो गया, 180 हो गया. यही तो हुआ ना. यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमने ये 180 बनाया. बट जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इन पैरेललोग्राम एंगल डी इक्वल एंगल बी, मीन्स ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं. उसके बाद अगर हम दूसरे एंगल पे जाए 130 प्लस 50, तब भी 180 होता है, बट बोथ एंगल आर नॉट इक्वल. तो हम अगर यहाँ पर 90 डिग्री लें, 90 प्लस 90, तो यहाँ पर ये 180 हो सकता है. 90 प्लस 90. तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दो क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेललोग्राम, द इसका जो रीजन लिख रही हूँ, द क्वाड्रिलेटरल may be parallelogram. Parallelogram means हो सकता है, but not always. क्लियर. कंपल्सरी नहीं है एनी टाइम ये यहाँ पर 90 होगा. एंगल तो कुछ भी हो सकता है. बोथ एंगल उसी टाइम में हो सकते हैं जब दोनों एंगल क्या हो, 90 हो. उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज ए बी इक्वल डी सी. तो हम अगेन इसमें ये करते हैं, रफ डायग्राम अगर मैं करूँ यहाँ पर प्लॉट, ABCD. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट है AB इक्वल DC, मीन्स इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अपोजिट साइड ये इक्वल है, AB के इक्वल क्या है, DC है, एंड AD के इक्वल क्या है, BC है. और यहाँ AB कितना, 8 सेंटीमीटर, DC भी 8 सेंटीमीटर. नाउ AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड इट्स 4.4 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ABCD is parallelogram or not?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके अंदर अपोजिट साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका ये सेकंड पार्ट है और इसमें है ए बी इक्वल है, इक्वल डी सी। इक्वल कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ए डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। एंड नाउ बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। बट अपोजिट साइड ए बी एंड बी सी आर नॉट इक्वल। अपोजिट साइड AD and BC are not equal, are not equal, not equal, so it cannot be a parallelogram. तो इस केस में ये parallelogram नहीं हो सकता. So it cannot be a parallelogram. Clear? So it was the second part. Now let's move to third part. तो थर्ड पार्ट में अगेन मैं एक बार एक पैरेललोग्राम रफ ड्रॉ स्केच कर लेती हूँ. सॉरी, जो रफ है उसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर. अगेन इट्स ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पर हमें गिवन है, ये पैरेललोग्राम है, एंगल ए और ये एंगल सी. इन पैरेललोग्राम ए एंगल सी बोथ आर इक्वल. वाई? बिकॉज बोथ इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बट यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू है 65. ओके, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स एंगल ए इज नॉट इक्वल है एंगल सी. एंगल ए इज नॉट इक्वल है एंगल सी. सो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. सो इट कैन नॉट. रीजन? be a parallelogram. Clear? So it was the question number 3rd. Now let's coming to the next question. Thank you.